आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। BRS सरबराह KCR, साबिक़ वज़ीर हरीश राव और रुकने पार्लियामेंट E राजेंद्र को अदालती नोटिस, 5 जून तक कमीशन के रूबरू हाजिर होने की हिदायत। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेश क़यासी, बाज़ इलाक़ों में येलो अलर्ट जारी। सिदरमा भवन से 4 हार्ड डिस्क सरखा करने वाला मुलजिम अंदरून चंद घंटे गिरफ्तार, पंजागुट्टा पुलिस की कार्रवाई। गुलजार हाउस आतिशबाजी हादसे की तहकीकात के सिलसिले में आला सतही कमेटी दी गई तश्कील, रिपोर्ट हुकूमत को होगी पेश। देखते हैं खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने कहा है कि मुल्क के जनूबी इलाके दहशतगर्दों का आसान निशाना है। मीडिया से बात करते हुए पवन कल्याण ने साबिक़ में कोयम्बतूर और हैदराबाद में हुए धमाकों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी भी इत्तलात हैं कि काकीनाडा पोर्ट को भी ख़तरा है और उन्होंने इस सिलसिले में रियासती DGP को आगाह किया है। हाल ही में तेलंगाना और आंध्र पुलिस के ऑपरेशन में मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कालेश्वरम कमीशन की जानिब से 3 लीडर्स को नोटिस जारी की गई है। तफसीलात के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, साबिक़ वज़ीर हरीश राव और BRS में रह चुके साबिक़ वज़ीर E राजेंद्र को कालेश्वरम कमीशन के सदरनशीन जस्टिस PC घोष की तरफ से नोटिस जारी की गई है। मज़कूरा लीडर्स को 5 जून को कमीशन के रूबरू पेश होने की हिदायत भी दी गई है। गुलजार हाउस आतिशबाजी वाक़े की तहकीकात के सिलसिले में हुकूमत ने सीनियर ओहदेदारों पर मुश्तमिल 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। 18 मई बरोज़ इतवार को गुलजार हाउस के पास आग लगने के वाक़े में 17 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें कमसीन बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थीं। कमेटी में कमिश्नर बल्दिया RV कर्नन, कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दृष्टि, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद, डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस नागिरेड्डी, कमिश्नर हाइड्रा AV रंगनाथन, DGSP DECL के मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी और इसके बाद फायर सेफ्टी और दूसरे उमूर से मुताल्लिक़ अहम फैसले लिए जाएंगे। रिपोर्ट पेश होने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की आला सतही इजलास से भी तलब करेंगे। हैदराबाद पुराने शहर के छतरी नाका पुलिस स्टेशन हदूद में एक मकान में आग लगने का वाक़या पेश आया, ताहम अभी तक इस वाक़े में जानी नुकसानात की इत्तला नहीं मिली है। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला भी मुकाम वाक़े पर पहुँच गया। आग लगने के उस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। वाज़ेह है कि 48 घंटों के दौरान हैदराबाद में आग लगने का ये चौथा वाक़या है। गुलजार हाउस के पास आग लगने के वाक़े में 17 लोगों की मौत हुई थी। रियासत तेलंगाना में आने वाले 3 दिनों तक बारिश की पेश क़यासी की गई है। बाज़ इलाक़ों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हैदराबाद में भी मुतासिर होने का इम्कान नज़र आ रहा है। दर्जे हरारत में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में कमी होने का इम्कान है। बाज़ इलाक़ों में 100 मिलीमीटर बारिश भी हो सकती है। 20 से 23 मई तक बारिश की पेश क़यासी की गई है। मिस वर्ल्ड 2025 को अहम इवेंट IT हब हैदराबाद में हो रहा है। 2 रोज़ा इस इवेंट के दौरान मुकाबले की हसीनाएँ अपने ख़यालात, अपने प्रोजेक्ट्स और ज़ाती तजुर्बात का तबादला करेंगी। इलाक़ाई ग्रुपों में तकसीम की गई हैं। अमरीका, करीबियाई
जजीरे और अफ्रीका की हसीनाएँ 20 मई को पेश होंगी। 21 मई को यूरोप एशिया की हसीनाएँ शिरकत करेंगी। मुकाबले के लिए ये इवेंट इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। हैदराबाद मेट्रो रेल ने 24 मई से नाफिज होने वाले किरायों पर 10% डिस्काउंट यानी रियायत का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि मेट्रो रेल की जानिब से हाल ही में किरायों में इजाफा किया गया था और इस पर 24 मई से अमल होगा। मेट्रो रेल के एमडी और सीईओ के वीबी रेड्डी ने बताया कि मुसाफिरीन को राहत देने के लिए फैसला लिया गया है। मेट्रो रेल मुसाफिरीन को महफूज सफ़र फराहम करता है। कमेटी की सिफारिश पर 10% रियायत का ऐलान किया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के आसपास के इलाकों में शदीद बारिश हुई है। बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा देखा गया है। पानी की निकासी के लिए मुकामी इंतजामिया की तरफ से इक़दाम जारी हैं। आंध्र प्रदेश के दूसरे इलाकों से भी बारिश की इत्तलात मिली हैं। तेलंगाना के विकाराबाद में हुए खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक परगी मंडल रंगापुर के पास खड़ी हुई सीमेंट की लॉरी से बारातियों को लेकर आ रही बस टकरा गई। इस हादसे में मलेशियम संदीप बालामनी और हेमा लता बरसर मौका हलाक हो गए। महलूकीन परगी में शादी की शिरकत के बाद वापस लौट रहे थे। जख्मियों को हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हादसे में हुई अमवात पर अफसोस का इजहार किया है। तेलंगाना गवर्नर के दफ्तर राजभवन के सिद्धर्मा भवन में हुए सरखे की वारदात में मुलविस शख्स को चंद घंटों के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक सिद्धर्मा भवन से 4 हार्ड डिस्क का सरखा किया गया था। फौरी पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से एक शख्स की शिनाख्त की, जिसकी शिनाख्त श्रीनिवास की हैसियत से की गई है। ये वाक़या 14 मई को पेश आया था। श्रीनिवास से हेलमेट पहनकर कंप्यूटर रूम में दाखिल हुआ था और उसने राजभवन के फर्स्ट फ्लोर पर वाक़ सिद्धर्मा भवन से हार्ड डिस्क का सरखा किया था। ये भी बताया गया है कि श्रीनिवास इससे पहले भी एक खातून की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ में मुलविस रह चुका है। पंजागुट्टा पुलिस ने केस दर्ज किया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। हैदराबाद में हाइड्रा में ड्राइवर की मुलाजमतों के लिए सैकड़ों उम्मीदवार कतार में खड़े देखे गए हैं। बताया गया है कि आउटसोर्सिंग बुनियादों पर 200 ड्राइवर्स का तकर्रुर किया जा रहा है और ये अमल 3 दिन तक जारी रहेगा। बताया गया है कि ऐसे उम्मीदवार जो कि कांस्टेबल के इम्तिहान में 2-3 निशानात से नाकाम हुए थे, उन्हें तरजीह दी जाएगी। विकाराबाद ज़िले में वाक़े आबपाशी दफ्तर में अटेंडर की जानिब से हालत नशे में ड्यूटी पर आने की वजह से साथी एम्प्लॉयज़ ने एतराज़ जताया है। मुकामी अवाम ने मुतालबा किया है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। डेवलपमेंट के जो कचरा उठाना कोई भी म्यूनसिपल के हाथ में नहीं गया। अभी मेंटेनेंस के लिए जा रहे थे, तो जो पैसे भी वसूल करके पानी के लिए ज़्यादा पैसे लगाना पड़ रहा हमारे को। एक संप पूरे दुंदिगल डबल बेडरूम में 5 संपा रहता। 5 संपों में एक संप का जो कैपेसिटी है 2,50,000 लीटर का वो कैपेसिटी है। उसमें 7 बोरा रहते। 7 बोरा में उनको गवर्नमेंट जो वाले दिए सो कमा से 1-2 बोरा काम कर रहे थे। बाकी का बोरों का पानी जितना भी डाला तो 2.5 लाख लीटर तो नहीं आता ना भैया। वो 7 बोरा डाले तो भी एक दिन का भी एक बार भी अभी तक जो डबल बेडरूम है वाला पूरा संप फुल से अभी भी नहीं देखे हम लोग। जो गोदावरी वाटर के बारे में ऐसे भी बहुत बारी ऑफिस में आए थे हम लोग। ऑफिस में आए तो साहब लोग भेजते बोल के बोले, तो वो भी अभी क्या करें, मंगल के दिन हफ्ते के दिन भेज रहे। हफ्ते के दिन ये 2 संपा वाले और मंगल ऐसा दूसरा दिन नीचे 3 संप वाले ले रहे थे पानी। वैसा भी बोरा रिपेयर करने के लिए हम लोग एक ब्लॉक से 15,000 10,000 एक बार
फिर 6,000 ऐसा जो 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 बोरा खराब है ना, उसके लिए दाल लेके वो भी रिपेयर कर लिए। रिपेयर करते कि क्या हमारी किस्मत अच्छी नहीं होंगी, मगर थोड़े बोरे आके अब सब दुंदीगल के जितने भी बेनिफिशरी हैं पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रहा। अब 3-4 महीने से तो यहाँ शिफ्ट हो गए। गवर्नमेंट तो शिफ्ट होना, अपने जो सर है GHMC के सर हैं पूरे आ जाओ बोल रहे लोग, हवा बोल रहे, लेकिन कैसा रहेंगे, पानी नहीं है। लेडीज़ को अब आपको तो मालूम है, लेडीज़ को पानी नहीं रहने से घर में काम नहीं होता, तो हमारे लेडीज़ बहुत सफ़र हो रहे। प्लीज़ आप हमारी लेडीज़ की तरफ से, हमारे सब बेनिफिशियरी की तरफ से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारा प्रॉब्लम जो भी पानी का प्रॉब्लम है आप लोग सॉल्व करते बोल के हम लोग सब यहाँ पे आके खड़े हुए। हम लोग हमारी पानी की प्रॉब्लम जो भी है, वाटर प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते बोल के हम उम्मीद से आपके पास है। शुक्रिया। నేను 7th బ్లాక్ ప్రెసిడెంట్ని మండల నా పేరు. మాకు వాటర్కి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఒక ట్యాంకరు మేము అర్జెంట్ అని తెచ్చుకుంటే 800 పడుతుంది మాకు. ఒక బ్లాక్కి 800 అంటే మేము 7 బ్లాక్లలో కలిసి అట్లా తెచ్చుకొని పోసుకున్నా కూడా మాకు ఒక్క పూటకు కూడా సరిపోవట్లేదు. అందరం పట్టుకుంటే వచ్చి ఇక్కడ ఇళ్ళల్లో ఉండండి అంటున్నారు, కానీ మాకు నీళ్ళు లేవు. అక్కడ నీళ్ళు లేకుండా మేము ఎట్లా ఉండాలి? कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह व बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दाम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिद्दीन ने टोली चौकी, गुंबदान ख़ुतूब शाही, MD लाइन्स, लक्ष्मी नगर, गुड्डी मलकापुर मार्केट और हकीमपेट इलाकों में जारी पाइपलाइन, सीवरेज लाइन, बॉक्स ड्रेन और नई वाटर लाइनों का तफसीली मुआयना किया और ओहदेदारों से तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा हारून खान के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। किया गया। वाटर और MD साहब और प्रोजेक्ट के तमाम अहदेदार, मेंटेनेंस के तमाम अहदेदार, साथ ही साथ रिजर्वर्स का भी मुआयना किया गया, जो शेखपेट, भोजापुट्टा, शेखपेट हाई लेवल, जहाँ पर पिछले 1 महीने से काफ़ी दोपहर की शिकायत थी, ख़ास तौर से वहाँ पर जाकर देखकर उसका भी मुआयना किया गया। और वहाँ पर जो कृष्णा का पानी आता है, कृष्णा फेज 3 का और सिंगूर का आता है और उस्मान सागर का पानी जो आता है, ये पिछले 8-10 दिन से सिंगूर के लाइना डैमेज होने की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पर पानी नहीं आ रहा था, काफ़ी तकलीफ हो रही थी। ये MD साहब से मुलाकात कर बताने के बाद MD साहब ने आज सुबह का टाइम किए थे, सुबह से फिर रहे दौरा कर शेखपेट को गए, शेखपेट हाई लेवल और एक वहाँ पर एक रिजर्वर बनकर तैयार था, उसका भी मुआयना करें। और वाटर वर्क्स के तमाम अहदेदारों को MD साहब ने हिदायत दी कि 1 हफ्ते के अंदर वो रिजर्वर को क्लीन कर वो चालू करने की ज़रूरत है। वो रिजर्वर चालू होने के बाद मैं समझता हूँ गोलकुंडे को लो लेवल का जितना भी सप्लाई है उससे अच्छा सप्लाई दे सकते हैं। और साथ ही साथ एक लाइन जो जाती है गोलकुंडा जमाली दरादा पुलिस क्वार्टर्स को, जो शेखपेट से लेकर कर आर्मी एरिया, आर्मी से गोल्फ क्लब, जमाली कुंटा घरों के नीचे से जाती, ये पुरानी लाइन थी, आज उसका भी मुआयना कराए, आज उस लाइन को भी चेंज करने के लिए बताया गया। साथ ही साथ जो बोजागुट्टे से जो पुरानी लाइन है सब्जी मंडी पंप को, वो पुरानी लाइन जो बोजागुट्टा रेती बौली से मेदीपट्टनम से आसिफ नगर से जिले से टप्पा चबूतरा होकर सब्जी मंडी में जाती है, आज नई लाइन का भी मंजूर किया गया, जो बोजागुट्टे से गुड्डी मलकापुर मार्केट, शारदा नगर, शुजा कॉलेज, तालागड्डा होता हुआ टप्पा चबूतरे से सब्जी मंडी को नई लाइन का मंजूरी की गई। और जो जोन 3 का जो सीवरेज का काम चल रहा है, आज ये MD लाइन के अंदर भी मुआयना कर रहे हैं। मैं समझता हूँ 10-12 दिन का कुछ काम बाकी है MD लाइन के अंदर, इंशाल्लाह उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। और जहाँ पर भी काम चल रहे हैं, इन तमाम के तमाम कामों को 2 महीने के अंदर सीवरेज का काम कंप्लीट करने का जो एजेंसी है उसको हिदायत दी गई MD साहब ने। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर जहाँ पर भी सीवरेज के काम चल रहे हैं मुकम्मल हो जाएंगे।
तेलंगाना के साबिक वजीर और बीआरएस के लीडर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मिनी आंगनवाड़ी कारकुनों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हुकूमत ने गुज़िश्ता एक साल से तनख्वाहों में इजाफे के बावजूद उनके मुकम्मल तनख्वाहें अदा नहीं की। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक मकतूब लिखते हुए कांग्रेस हुकूमत पर सियासी मौका परस्ती का इल्ज़ाम आयद किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हलक़ों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने रमनसपुरा डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का तफसीली दौरा किया। आवाम से मुलाकात करते हुए रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने उनके मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। इस मौके पर रमनसपुरा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादिर के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने आवाम को तयक़ुन दिया कि उनके मसाइल की यकसोई तरजीही के साथ की जा रही है। इस मौके पर ओहदेदारों को उन्होंने मुख्तलिफ़ हिदायतें भी जारी की। राजीव न्यूज़ की दीगर खबरों पर मोहम्मद अख्तर के साथ एक सरसरी नज़र डालेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने पाकिस्तान की सरगर्मियों से आलमी बरादरी को वाकिफ़ करवाने के लिए रवाना किए जा रहे हुकूमत हिंद के वफूद में अपनी पार्टी के नुमाइंदों को भी भेजने का फैसला किया है। टीएमसी के एक्स अकाउंट पर अभिषेक बनर्जी का नाम तजवीज़ किया गया है। वाज़ह है कि गुज़िश्ता रोज़ ममता बनर्जी ने कहा था कि उन्हें अभी तक इस सिलसिले में दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई है। अगर दरख्वास्त मौसूल होती है तो इस पर गौर किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत के 2 सालों की तकमील पर कहा कि हमने 5 वादे किए थे और हमने इन 5 वादों को पूरा किया है। कर्नाटक के विजयनगरा में राहुल गांधी ने अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी और वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि कांग्रेस वादों को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। हमने 1 करोड़ ख़वातीन को माहाना 2000 रुपये देने का वादा किया था और कर्नाटक की हुकूमत ख़वातीन के अकाउंट्स में पैसे जमा कर रही है। 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी का वादा किया गया था, उस वादे को भी पूरा किया गया है। को 2 साल पूरे हुए हैं और हमने चुनाव के समय आपसे वायदे किए थे, 5 गारंटी देने के वायदे किए थे। बीजेपी के लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये काम पूरा नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये काम नहीं किया जाएगा। हमारा पहला वायदा, पहली गारंटी गृह लक्ष्मी 2000 रुपए प्रति महीना 1 करोड़ महिलाओं को, कि करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में कर्नाटका की सरकार ये पैसा डालती। दूसरा वायदा गृह ज्योति, करोड़ों परिवारों को। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान पवन खेरा ने फिर एक बार कहा है कि हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की पाकिस्तान को पहले इत्तला दी गई थी, जिसकी वजह से अजहर मसूद और हाफिज सईद अपने ठिकानों से महफूज मकामात को मुंतकिल हो गए। निशान पाकिस्तान को लेकर बीजेपी IT सेल इंचार्ज विजय माल्या की तरफ से किए गए रिमार्क पर पवन खेरा ने कहा कि उसके पहले हकदार लाल कृष्ण आडवाणी है। नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने वाली शख्सियत को भी ये एजाज़ मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने फ़ौजी अहदेदारों के साथ इजलास तलब किया। इजलास में फ़ौज के मुख्तलिफ शोबेजात के अहदेदारों ने शिरकत की। रियासत की मुख्तलिफ मौजूदा सूरत हाल पर इजलास में तबादला ख्याल की इत्तला है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गंदरबाल में खीर भवानी मंदिर का दौरा किया। वज़ीर आला ने प्रार्थना भी की। इस मौके पर मुकामी सीनियर ओहदेदार और लीडर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कश्मीरी पंडितों का इस मंदिर से गहरा ताल्लुक़ बताया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम हमले, हिंदुस्तान की कार्रवाई और फिर पाकिस्तानी हमलों से मुताल्लिक़ सवालात किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने 27 से 28 लोगों को खो दिया है और फिर उसके बाद हुए हमलों में पूंछ में गैर मामूली तबाही हुई, ख़वातीन मासूम बच्चे हलाक हुए, कई मकानात तबाह हो गए। पहलगाम दहशतगर्द हमले में मुलविस अस्करियत पसंद अभी भी पकड़े नहीं गए। आखिर हमने क्या हासिल किया? से आउटपुट ये निकला कि पहलगाम में हमने 27-28 लोग खोए और उसके बाद हमने और भी कई लोग खोए। हमारे मकान तबाह हो गए, हमारे जो शहर पुंछ जैसा शहर उसकी तबाही होगी, वहाँ लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई, इतनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बर्बाद होगी। और जो मिलिटेंट इसमें जो इन्वॉल्व थे पहलगाम उसमें, तो वो तो दुनिया में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इससे हर तरफ तशवीश का माहौल है। सिंगापुर और हांगकांग में अफरा तफरी जैसी सूरत हाल है। सिंगापुर में 1 मई से 19 मई के दरमियान 3000 मरीज सामने आए हैं। माह अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ये तादाद 11100 थी। यहाँ मामलों में 28% का इजाफा हुआ है। वहीं हांगकांग में जनवरी से अब तक 81 मामले सामने आए हैं, उनमें से 30 की मौत हो चुकी है। चीन और थाईलैंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि यहाँ मरीजों की तादाद के बारे में कोई इत्तला हासिल नहीं हो सकी। हिंदुस्तान में अब तक कोरोना से जुड़े 25 मामले सामने आए हैं। इस मरतबा इन्फेक्शन के अलावा ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JNI और उसके सब वेरिएंट LF7 और NB1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। उधर उन्होंने कहा कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये लगे कि ये नए वेरिएंट पहले से ज़्यादा ख़तरनाक या तेज़ी से फैलने वाला है। हालांकि उनका मानना है कि ये लहर कमज़ोर क़ुव्वत मदाफ़ियत वाले लोगों पर अपना असर दिखाती है। चीन और थाईलैंड में भी कोविड को लेकर हुकूमत अलर्ट है। चीन में बीमारियों की जांच करवाने जा रहे मरीजों में कोरोना वायरस पाए जाने के मामले दुगने हो गए हैं। कर्नल सूफिया कुरैशी से मुतल्लिक़ मध्य प्रदेश बीजेपी के वज़ीर विजय शाह के रिमार्क्स की तहक़ीक़ात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सीनियर IPS अहदेदारों पर मुश्तमिल ख़ुसूसी तहक़ीक़ाती टीम तश्कील दी है। इस टीम में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस प्रमोद वर्मा, डिप्टी जनरल इंस्पेक्टर कल्याण चक्रवर्ती और SP वाहनी सिंह शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मध्य प्रदेश पुलिस ने 3 रुकनी सेट को तश्कील दिया है। इस सिलसिले में अब यह ख़ुसूसी टीम तहक़ीक़ात करेगी। आजड़ी के MP मनोज झा ने पाकिस्तान की सरगर्मियों को बेनकाब करने के लिए बैरून मालिक रवाना किए जाने वाले कुल जमात वफद पर तबसरा करते हुए कहा कि यह गैर सगाली मिशन है, लेकिन इसमें मरकज़ी हुकूमत की तरफ से बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है। मनोज झा ने कहा कि पहले कुल जमात इजलास तलब किया जाना चाहिए था और इस सिलसिले में फ़ैसला लिया जाना चाहिए था। कश्मीर के उरी सेक्टर में फ़ौज की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। पाकिस्तान की तरफ से हालिया शेलिंग के बायस कई लोग ज़ख्मी हुए थे और इसी के तनाजुर में ये कैंप लगाया गया है। बड़ी तादाद में मुकामी आवाम ने इससे इस्तेफ़ादे का इजहार किया है। अहमदाबाद के चंदोला में मुकामी बल्दिया की तरफ से इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। 2.5 लाख स्क्वायर मीटर पर मुहित गैर मजाज ढांचों को मुनद्दिम किया जा रहा है। इससे पहले भी 1.5 लाख स्क्वायर मीटर पर गैर मजाज तामीरात को मुनद्दिम कर दिया गया था। इन्हदामी कार्रवाई के दौरान पुलिस का वसी तर बंदोबस्त देखा गया। बेंगलुरु में फिर बारिश के बाद नशीबी इलाके पानी में डूबते हुए देखे गए। शाहिनती नगर और VMTC बस डिपो के पास भी पानी जमा देखा गया। गुज़िश्ता 2 दिनों से बेंगलुरु में शदीद बारिश हो रही है।
कर्नाटक के मंगलुरु में आज शदीद बारिश हुई है। कदरी के इलाके में दरख्त के गिरने की भी इत्तला मिली है, ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। गिरे हुए दरख्तों को हटाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। आसाम के दारुल हुकूमत गुवाहाटी के दूसरे शहरों में शदीद बारिश हुई है। बारिश की वजह से कई नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए। पेशकयासी है कि आसाम में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। BRS सरबराह KCR, साबिक वजीर हरीश राव और रुकने पार्लियामेंट E राजेंद्र को अदालती नोटिस, 5 जून तक कमीशन के रूबरू हाजिर होने की हिदायत। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेश कयासी, बाज़ इलाकों में येलो अलर्ट जारी। सिदरमा भवन से 4 हार्ड डिस्क सरखा करने वाला मुलजिम अंदरून चंद घंटे गिरफ्तार, पंजागुट्टा पुलिस की कार्रवाई। गुलजार हौज आतिशज़दगी हादसे की तहकीकात के सिलसिले में आला सतही कमेटी दी गई तश्कील, रिपोर्ट हुकूमत को होगी पेश। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।